मुंबई में 26/11 के आतंकी हमले में आरोपी तहव्वुर राणा आज अमेरिका से भारत आएगा और भारत प्रत्यर्पित होने से बचने के लिए आपको याद होगा कि राणा ने सारे हथकंडे अपनाए थे, लेकिन अमेरिका की अदालतों में उसकी कोई चाल सफल नहीं हुई और राणा के प्रत्यर्पण से आतंकी हमले में पाकिस्तान सरकार की भूमिका अब उजागर होने की उम्मीद जग गई है। वहीं मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को अमेरिका से प्रत्यर्पित किए जाने के बाद भारत पहुंचने पर दिल्ली के तिहाड़ जेल में एक हाई सिक्योरिटी उच्च सुरक्षा वाले वार्ड में रखा जाएगा। आपको बता दें कि जेल के सूत्र बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि तिहाड़ में रखने के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। राणा तिहाड़ जेल में रहेगा। वहीं जेल अधिकारी अदालत के आदेश का इंतजार करेंगे। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राणा का प्रत्यर्पण प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी सफलता है, मोदी सरकार की सफलता है। सरकार की कोशिशें भारत के सम्मान, भूमि और लोगों पर हमला करने वालों को न्याय के कटघरे में लाने का है। राणा ने प्रत्यर्पण से बचने के लिए आखिरी दांव के तौर पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी और 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। राणा को भारत लाने के लिए पहले से ही अमेरिका में भारतीय जांच एजेंसियों की टीम पहुंच गई थी और फैसले के बाद टीम ने अमेरिकी अधिकारियों के साथ राणा के एक्स्ट्राडिशन के जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कागजी और कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं, उसे पूरी की और हिरासत में उसे ले लिया। राणा को लेकर टीम आज दोपहर तक भारत पहुँच जाएगी और राणा को गुरुवार को विशेष विमान के जरिए भारत लाया जा सकता है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अमेरिका ने उसके प्रत्यर्पण में आ रही सभी अड़चनों को दूर कर दिया और पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक राणा को लॉस एंजलिस स्थित मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में रखा गया था। अमेरिका में अलग अलग कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए एक बहु एजेंसी टीम वहां पहुंची हुई थी और राणा को भारत लाने का रास्ता तब साफ हो गया था जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जो अंतिम अपील थी उसे खारिज कर दिया था। भारत प्रत्यर्पण से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में उसने एक इमरजेंसी याचिका दाखिल की थी और ये दलील दी थी कि भारत में उसे प्रताड़ना का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि वो पाकिस्तानी मूल का है और अमेरिका के कानून और संयुक्त राष्ट्र के यातना विरोधी समझौते का ये उल्लंघन होगा। लेकिन अदालत ने उसकी दलीलों को ठुकराया और इससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि आप सभी जानते हैं कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज की। जहां तक राणा के एक्स्ट्राडिशन की बात है तो ये बहुत जल्द ही सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी की गई और उचित समय पर इसके लिए जो ज़रूरी कदम थे वो उठाए गए। राणा ने भारत प्रत्यर्पित किए जाने से बचने के आखिरी दांव के रूप में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिसे 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। अहम बात यह भी है कि अमेरिका में भारतीय एजेंसियों की जो टीम पहुंची उसने बहुत जल्दी सभी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा किया ताकि जल्द से जल्द राणा को भारत लाया जा सके। अब तिहाड़ जेल में उस तैयारियां हो रही है उसे रखने के लिए, क्योंकि सूत्र ये बता रहे हैं कि उन्हें जैसे ही जानकारी मिल जाएगी, एक ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा कि राणा का जो वार्ड है वो तैयार कर दिया जाए। वो हाई सिक्योरिटी वार्ड होगा जिसमें वो रहेगा। आपको बता दें कि राणा ने 27 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की एसोसिएट न्यायाधीश और 9th सर्किट की जज एलेना कागन के समक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के लंबित मुकदमे पर रोक लगाने के लिए आपातकालीन आवेदन किया था और शुरुआत में ही कागज में ये अर्जी खारिज कर दी गई थी कोर्ट में और इसके बाद राणा ने अपने इस आवेदन को फिर से भेजा था। 4 अप्रैल को इस पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इस आवेदन को खारिज किया। इससे पहले भी राणा ने बीमारी और भारत में अपनी जान को खतरा बताकर प्रत्यर्पण से छूट मांगी थी। सूत्र ये बता रहे हैं कि फरवरी में पीएम नरेंद्र मोदी की व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात में डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि उन्होंने दुष्ट राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। तो कहीं ना कहीं अमेरिकी ट्रंप सरकार भी इसमें अब अपनी भूमिका बता रही है कि हम किस तरीके से राणा को भारत को प्रत्यर्पित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। याद होगा आपको कि पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल के ही अमेरिकी आतंकी डेविड कोलमैन हेडली से जुड़ा हुआ था और हेडली ने 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से वो एक है। इस हमले में 6 अमेरिकियों समेत कुल 166 लोग मारे गए थे।
और इन हमलों को 10 पाकिस्तानी आतंकियों ने अंजाम दिया था। अब राणा के आने से जांच एजेंसियों को इस हमले में पाकिस्तानी सरकारी तत्वों की भूमिका उजागर करने में मदद मिलेगी। इस खबर के आते ही मुंबई हमले में जो पीड़ित थे, जो प्रभावित लोग थे, उनमें भी खुशी की लहर है। किस तरीके से ये मामला आगे बढ़ेगा, इस पर भी रिएक्शन सामने आए हैं, सुनिए। तहूर राणा को भारत फाइनली लेकर आ रहे हैं, इस बात से मैं बहुत खुश हुई। ये इंडिया की सबसे बड़ी जीत हो रही है आतंकवाद के खिलाफ के लिए, तो मैं इस बात से बहुत खुशी हो रही है मुझे। मैं पहले तो इंडियन गवर्नमेंट की और यूएस गवर्नमेंट की मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ उन्हें कि इस बात को उन्होंने, यूएस वाले ने भी हमें काफी सपोर्ट किया है हमारी इंडियन गवर्नमेंट को, तो इस बात से मुझे काफी खुशी हो रही है। मेरी एक ही मांग है कि तहूर राणा को लाने के बाद उससे जल्द से जल्द एक इन्फॉर्मेशन निकाले आतंकवाद के खिलाफ, जो पाकिस्तान में आज भी छुप कर बैठे हैं, उन लोगों के बारे में पता चले। 26/11 की प्लानिंग इनकी कैसी थी, क्या था, क्यों किया गया, ये सारी चीजें के बारे में पता चले और तहूर राणा को भी जल्द से जल्द फांसी की सजा हो। इंडियन गवर्नमेंट से मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि नरेंद्र मोदी सर जी ने इतना कुछ कर रहे हैं, वो आतंकवाद खत्म करने के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो इस बात से मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं उनको थैंक यू कहना चाहती हूँ। मैं यही अपील करूंगी कि आपने तहूर राणा को लाया, ऐसे और भी जो पाकिस्तान में अभी भी बैठे हैं, जो मास्टरमाइंड जिंदा है, जिन्होंने कसाब जैसे लोगों को बढ़ावा दिया है, कसाब जैसे लोगों को पाल रहे, तो उन लोगों को भी जल्द से जल्द लेकर आए, उसे फांसी की सजा दिया जाए। 26/11 की रात तो मैं कभी भूल नहीं पाई और ना ही मैं भुला सकती। उस रात को मैं पूना जाने वाली थी मेरे फैमिली के साथ, मेरे पापा, मैं और मेरे भाई। उस दिन मुझे गोली लगी थी, मेरे सामने आतंकवादी को मैंने देखा था जो अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा था। एक शख्स था जिसके हाथ में बड़ी सी गन है और बुटका सरीका है। मुझे उसका नाम, वो सारी चीजें बाद में पता चला कि 10 आतंकवादी हमारे शहर में आए थे। ये सारी चीजें मुझे बाद में पता चली थी। जब मैं सीएसटी में थी, मेरे सामने काफी लाशों थी, लोग भागते भागते गिर रहे, किसी के हाथ में गोली लग रही तो किसी के पैर तो किसी के सर पर। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहां तभी सब क्या हो रहा है। एक गोली आके मेरे पैर में लगी थी, मेरे राइट पैर में। गोली लगने के बाद मुझे सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल लेके गए। सेंट जॉर्ज में काफी पेशेंट थे, वहां मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ, वहां से मुझे जेजे शिफ्ट किए। जेजे हॉस्पिटल में करीबन 1.5 महीना एडमिट रही, मेरा पैर का 6 बार ऑपरेशन किया गया। फिर कुछ टाइम बाद मुझे और मेरे पापा को कोर्ट रूम के लिए बुलाया गया था। 10 जून 2009 को मैं और मेरे पापा ने जाके कसाब को आइडेंटिफाई किया था। मेरे पापा ने दोनों आतंकवादी को देखा था, कसाब और अब्बू इस्माइल को। मैं इंडियन गवर्नमेंट से एक अपील करूंगी कि कसाब को जितना टाइम तक रखा गया था उतना टाइम तहूर राणा को ना रखा जाए, उसको जल्द से जल्द फांसी की सजा दिया जाए। और जो मास्टरमाइंड अभी भी पाकिस्तान में बैठा है और जो हमारे इंडिया से जो भागकर चले गए, हमारे इंडिया को जो तकलीफ दी है, उन लोगों को भी लाकर सजा दिया जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।